बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एजुकेटर पॉलिसी 2023 जो है वो वेबसाइट पर शो कर दी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और जो भी नेक्स्ट एजुकेशन की भर्तियां होंगी वो इसी लिहाज से होंगी। तो इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये बहुत अर्सा पहले ट्वीट आया था पीटीआई के दौर के अंदर कि 58,000 भर्तियों की मंजूरी हो चुकी है, बट अगेन फिर वो नहीं आ सकी। फिर उसमें 33,000 की कहा कि आ रही हैं सीटें। उसमें पहले मरहले में कहा गया कि 16,000 आ रही हैं, वो भी फिर भी नहीं आ सकी। बट उम्मीद है कि अगर अनकरीब मतलब जल्द ही, और हो सकता है इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के जो है आते ही ये जॉब्स आ जाएं। और इसकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो अभी पब्लिश की है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेन वेबसाइट पे। आप जाकर ये वहाँ से देख सकते हैं, और यही हमने आज डिस्कस करनी है। सो जब भी सीट्स आएँ और पॉलिसी क्या होगी और पेपर्स क्या होंगे, सिलेबस क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, ये हम आज डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले जी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है एमसीक्यूज़ बेस्ड जो होगा वो 14 और 15 स्केल, यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, इन दो स्केल्स का जो है वो जो होगा वो किसी टेस्टिंग सर्विस से होगा, टेस्टिंग एजेंसी से होगा। वो एनटीएस भी हो सकती है, ओटीएस भी हो सकती है, पीटीएस भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की किसी एजेंसी से होगा, और उसको जो रिक्रूट करेगी वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी डीआरसी जो है वो करेगी, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। जबकि जो 16 स्केल की सीट होगी, जो कि एसएसटी हाई स्कूल्स के टीचर होते हैं, 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं, उनकी जो भर्ती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी, और उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा जी। एज लिमिट ये है कि मिनिमम 20 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 30 है। मैक्सिमम मेल के लिए मैक्सिमम 30 है, प्लस 5 ईयर भी है, यानी टोटल 35 ईयर बन जाती है। जबकि फ़ीमेल के लिए जो है वो मिनिमम 20 है, और 30 प्लस 5 ईयर और प्लस 2 ईयर स्पेशल भी है, तो तकरीबन 37 तक ये एज रिलैक्सेशन बन जाती है। सो टेस्ट पास करने का जो क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स हैं। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप जो है वो टेस्ट पास होगा, फिर आप एलिजिबल होंगे आगे अप्लाई करने के। सो 50% मार्क्स आपने टेस्ट में लेने हैं, तो इसमें मेरिट नहीं है, आपको सिर्फ 50% मार्क्स लेने हैं। मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें आपको 10 नंबर्स जो हैं वो इंटरव्यू के मिल जाएंगे, मुफ्त के नंबर हैं, इसमें कोई कटौती नहीं होती। जो प्रोफेशनल डिग्री है आपकी, अगर है एमएड बीएड, उस वो अगर आपने किया हुआ तो उसके 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ये 5 नंबर। इसके बाद मार्क्स जो आपके एकेडमिक के हैं वो टोटल मार्क्स देखे जाएँ तो वो 65 हैं, ठीक है। तो 65 मार्क्स आपके एकेडमिक के काउंट होंगे। सो बहुत ज़्यादा तादाद में जो आपकी जो मार्क्स हैं मैट्रिक के, एफएससी के, बीएससी के और एमएससी के, वो मायने रखते हैं 65%। सो अगर आपकी सीजीपीए या आपके मैट्रिक एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो मैट्रिक है उसके आपके 10% जो है वो काउंट होंगे, ठीक है। 10 मार्क्स लगेंगे उसके। इसी तरह 15 मार्क्स लगेंगे आपके इंटरमीडिएट के। अगर आपकी ग्रेजुएशन है बीए तो उसके 15 मार्क्स, और मास्टर है तो उसके 25 मार्क्स। और अगर आपका बीएस ऑनर्स है तो ये फिर 2 मार्क्स नहीं लगेंगे, ये आपके 40 मार्क्स डायरेक्ट लग जाएंगे। तो इस तरह करके आपके टोटल 65 मार्क्स जो है एकेडमिक के होंगे। इसके बाद जो आपने टेस्ट दिया है वो जो 50% से ज़्यादा जिसमें मार्क्स दिए हैं उसके जो नंबर हैं उस वो 15 में से वो काउंट हो जाएंगे। और 5 जो है अगर आपका स्कूल जो है जिसमें आपने अप्लाई करना है, बाद में जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो स्कूल जो आपको दिए जाएंगे, अगर वो आपका तहसील में है, होम तहसील में है, तो उसके आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे नहीं है, किसी और तहसील में किसी स्कूल में अप्लाई करें तो आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह आपके टोटल 100 मार्क्स जो हैं वो बन जाएंगे। सो इसका मेरिट फार्मूला भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जैसे ही ये सीट्स अनाउंस होंगी तो वो बताते रहूँगा। उसके बाद कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं वो देख लें कि अब आपको पता लग गया है कि ईएससी जो है ये बेसिकली पोस्ट होती है प्राइमरी स्कूल टीचर की। और प्राइमरी स्कूल टीचर से मुराद क्या है? ऐसा स्कूल टीचर जो 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि, और इसका स्केल 14 है। तो उसके लिए जो है डिग्री आपकी कम से कम 16 साल डिग्री यानी मास्टर्स होना चाहिए उर्दू में, इंग्लिश में, इस्लामियात में, अरबिक में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, सोशोलॉजी में, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन। यही जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं इन्हीं में आपका
होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। दूसरा ये आर्ट्स वाले हो गए। इसके अलावा साइंस वाले होते हैं, तो साइंस वालों में सिर्फ जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में अगर आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप नहीं हैं। साथ जो बीएड और एमएड की डिग्रियां हैं या एमए एजुकेशन की डिग्री है, ये काउंट होगी एज अ प्रोफेशनल। तो इसके आपको पता है कि +5 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, बट इसको कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, नॉट मैंडेटरी। तो ये आपने याद रखना है। जबकि इन्हीं दो पोस्ट के लिए अगर आपका ताल्लुक ट्राइबल एरियाज़ ऑफ डीजी खान या राजनपुर है, तो आपके लिए एक कंसेशन ये है कि आपको 16 साल डिग्री यानी मास्टर्स नहीं चाहिए होगा। अगर आपने बीए या बीएससी भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एज किसके लिए है, ट्राइबल एरियाज़ के जो डीजी खान और राजनपुर से लोग हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ SC/SC। तो SC/SC कौन होता है? SC/SC होता है एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो इसका काम होता है 6, 7, 8 को पढ़ाना। तो ये जो स्केल है ये 15 स्केल होता है, ठीक है। और इसमें जो आते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो SC/SC आर्ट्स में वही सब्जेक्ट्स हैं जो पहले डिस्कस किए हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैट, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ठीक है। और इसी तरह साइंस में भी वही लोग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है। और SC/SC अरबिक अगर में कौन अप्लाई कर सकता है? अब ये अरबी की सीट होती है जो कि सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल्स में होती है, ठीक है। तो ये कौन सा कर सकता है? जिसने 16 साल डिग्री यानी MA या BS ऑनर्स किया हो अरबिक में, या BA किया हो विद शहादतुल अल्मा, ठीक है। उसके बाद SC/SC फिज़िकल एजुकेशन टीचर है, उसमें आपका स्पोर्ट्स साइंस में या फिज़िकल एजुकेशन में MA होना चाहिए, मास्टर में। इसके बाद SSC या ड्राइंग मास्टर, तो ड्राइंग मास्टर में आपका फ़ाइन आर्ट्स में जो है MA होना चाहिए। SC/SC कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए आपका MSc कंप्यूटर साइंस, MCS, MSc IT, मास्टर ऑफ साइंस IT, BS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस IT। तो ये आपकी डिग्रीज़ जो हैं ये इनमें होना चाहिए। तो अगेन इसमें जो BEd MAd है ये एज अ प्रोफेशनल डिग्री काउंट होंगी, तो और कंपलसरी नहीं है, बट एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। तो ये ज़्यादा सीट्स हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की, क्योंकि इसमें कंप्यूटर की सीट भी ऐड हो जाती है, ड्राइंग मास्टर की, फिजिकल एजुकेशन और अरबिक की भी हो जाती है अलॉन्ग विद साइंस एंड आर्ट्स के। तो इसके बाद जो PPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होनी है, उसके अंदर जो हमारे पास मेन है वो SSC आर्ट्स। ये SSC जो है ये बेसिकली हाई स्कूल का टीचर होता है, यानी कि 9, 10th को पढ़ाता है, ठीक है। तो ये मुझसे आप कह लेंगे सीनियर मोस्ट एक किस्म के स्कूल के अंदर होते हैं। और SSC आर्ट्स जो है ये कौन अप्लाई कर सकता है? अगेन वही सब्जेक्ट, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैट, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और SSC साइंस जो है वो आप जो है वो ये अगेन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथ, ये लोग हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस का जो है, उसके लिए अगेन MSc MIT, और ये स्कूल का जो हाई स्कूल होते हैं उसमें कंप्यूटर टीचर और IT का होता है सारा इंचार्ज वगैरह। तो इसमें भी अगेन वही BEd जो है वो एज अ प्रोफेशनल डिग्री काउंट होगी, जिसके आपको +5 मार्क्स होंगे, बट कंपलसरी नहीं है। सो अब आपका पेपर कहाँ से आएगा, सिलेबस कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले आर्ट्स की देख लेते हैं, जिनकी आर्ट्स की डिग्री है उनके लिए क्या है। तो ये ESC आर्ट है, यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर वाला सिलेबस, और ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, और ये हाई स्कूल के टीचर के लिए। तो अब इसका आप देख लें कि जो एलिमेंट्री और प्राइमरी का टीचर्स हैं उनका सिलेबस सेम है। तो इस्लामियात के जी 10 नंबर इस्लामियात से आएंगे, सोशल स्टडीज़ से आएंगे 10 नंबर, उर्दू के 30 मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, ग्रामर से बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है, ठीक है। और इंग्लिश के भी 30 मार्क्स हैं, अगेन ग्रामर से बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है, ठीक है। इसके बाद कहाँ तक करनी है आपने? एलिमेंट्री स्कूल लेवल तक करनी है। एलिमेंट्री स्कूल लेवल का मतलब यह है कि 6, 7, 8 क्लास की बुक्स आपने अच्छी से देखनी है। सेम यही चीज़ यहाँ पे है, SSC आर्ट्स के लिए भी आपने इसी तरह करना है। फिर बेसिक कंप्यूटर साइंस जो है, बेसिक कंप्यूटर यानी उसमें आपसे शॉर्टकट कीज़ पूछी जा सकती हैं। कंप्यूटर की जो बेसिक सी 9वीं 10वीं की 6वीं 7वीं 8वीं की किताबें वही आपने देखनी है। बाकी करंट अफेयर और थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। इस तरह करके आपका होगा। सेम SSC आर्ट्स के लिए भी यही होगा। बट अगर हम SSC आर्ट्स यानी कि हाई स्कूल के टीचरों की बात करें, तो हाई स्कूल के जो टीचर हैं 9वीं 10वीं वाले टीचर्स, उनके लिए जो 16 स्केल की सीट है उसमें थोड़ा सा आपका जो है वो हाई सेकेंडरी लेवल पर चला जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक किताबें आपको देखनी पड़ेंगी।
तो उसमें भी इस्लामियात के 10 मार्क्स हैं, सोशल साइंस के 10 मार्क्स, उर्दू के 30 मार्क्स, इंग्लिश के 30 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर के 10 मार्क्स, बाकी करंट अफेयर और जीके के 10 मार्क्स। इस तरह करके आपके 100 मार्क्स के पेपर बन जाएंगे। तो ये है जी आर्ट्स के। इसके बाद जो मज़ीद आता है वो साइंस है। तो साइंस का भी इसी तरह के साइंस के और मैथ से ज़्यादा पोर्शन आएगा, उर्दू इंग्लिश से कम आएगा। तो साइंस और मैथ से 60 मार्क्स आएंगे आपके एलिमेंट्री बुक्स तक। एलिमेंट्री बुक्स कौन सी हैं जी? 6, 7, 8 क्लास की जो बुक्स हैं वो आप बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। तो वहाँ से आपने ये तैयारी करनी है इसकी। और दूसरा सोशल साइंसेस के 10 मार्क्स हैं, इसी तरह इंग्लिश के 10 मार्क्स हैं, उर्दू के कुछ नहीं है, इस्लामियात के भी हैं बीच में मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर 10 मार्क्स, करंट अफेयर और जीके 10 मार्क्स। तो इस तरह करके सेम जो SC/SC के लिए है, 15 स्केल की सीट के लिए है, तो वो भी सेम यही सिलेबस, यही क्राइटेरिया सारा कुछ है। उसके बाद आ जाए SSC साइंस। SSC साइंस आपको पता है कि 16 स्केल की सीट है, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल हाई होगा और आपने हायर स्कूल यानी FSC तक जो है वो स्टडी करनी है। FSC में आपको कौन सा आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो FSC में मैथ नहीं पढ़ी, हम कैसे मैथ का करेंगे? तो हल्का फुल्का से आपको नॉलेज होना चाहिए मैथ का, कम से कम 9th-10th की मैथ तो आपने पढ़ी है ना, तो वो अच्छे से देख ले, ठीक है। तो ये आने हैं मैथ के क्वेश्चन। और मतलब अगर FSC में आपने मैथ नहीं पढ़ी तो फिर बायो वालों ने मैथ नहीं पढ़ी, तो जो मैथ वाले हैं उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, तो दोनों के लिए एज होगा कि ये इसमें बैलेंस हो जाएगा काम। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ जो है वो 10 मार्क्स, ये अच्छी चीज़ है कि IT को ऐड किया है हर पेपर में। और करंट अफेयर जीके से 10 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ये है जी SSC, ये था साइंस के सब्जेक्ट्स का। और इसमें बस इतना आपने ज़हन में रखना है कि जो छोटी सीट्स हैं उनके लिए आपने सिर्फ 6, 7, 8 क्लास की बुक देखनी है, और जो बड़ी सीट्स हैं SSC वाली जो PPSC के थ्रू होनी है उसके लिए आपको बुक्स जो हैं वो थोड़ी हाई लेवल की देखनी पड़ेंगी। इसी तरह कंप्यूटर साइंस है, इसमें लाजमी बात है कि कंप्यूटर से जो है पोर्शन ज़्यादा आया होगा, ठीक है। तो इस्लामियात है, सोशल साइंस है, उर्दू है, इंग्लिश है, 10 मार्क्स की, ये आपके 6, 7, 8 क्लास की बुक से आएगा। उसके बाद जो बेसिक कंप्यूटर साइंस है वो आपका 10 मार्क्स का है। इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके MSc लेवल से आएंगे, ठीक है। और जो कंप्यूटर साइंस के 30 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके 9-10 की बुक से आएंगे। उसके अलावा करंट और फेयर और जीके। तो इसमें आपको जो है 6, 7, 8 से भी क्लियर करनी है अपने सब्जेक्ट्स, और फिर स्पेशली 9-10 के कंप्यूटर को भी देखना है, और साथ मास्टर लेवल के कंप्यूटर को भी देखना है। इसकी अंदर तीनों जगह से लेवल से आएगा। सेम इसका यही है फॉर द SSC। आपको बताया था मैंने 16 स्केल का जो है वो टीचर है, और 16 स्केल के टीचर के लिए भी यही क्राइटेरिया है जो यहाँ पे बात की। बस एक ये है कि मास्टर लेवल के लिए MCQs इधर 30 हैं और सेकेंडरी लेवल के लिए 2 हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। तो बाकी वही आपने सारी सिलेबस इसी तरह ही इन तीनों सब्जेक्ट्स को प्राइमरी से एलिमेंट्री से लेकर आपने मूव करना है मास्टर लेवल तक। अगर SSC फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी इसी तरह 50 मार्क्स का जो है वो बेसिक एलिमेंट्री बुक से है, 20 मार्क्स का मास्टर लेवल से और 20 मार्क्स का हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन से है, और 10 मार्क्स का जीके। इसी तरह ये ड्राइंग मास्टर का भी मास्टर लेवल से और सेकेंडरी लेवल से 20 मार्क्स हैं। और इसी तरह जो SSC अरबिक है, अरबिक के लिए इस्लामियात, सोशलाइज, ये 50 मार्क्स का है, साथ मास्टर लेवल से 20 मार्क्स है, और 20 मार्क्स सेकेंडरी लेवल से यानी 9-10 की बुक से, और ये मतलब मास्टर्स की बुक से, ठीक है, MA की बुक से आएगा, और वो 10 नंबर का करंट अफेयर जीके। तो अब ये इसके ऊपर आपने फोकस करना है और इस तरह से ही आपने तैयारी करनी है। अगेन BEd कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए BEd के बगैर वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी एजुकेटर के लिए हमने कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं की, बट जैसे ही पॉलिसी जो है वो एडवर्टीज़मेंट आएगी तो हम इंशाल्लाह इसकी क्लासेस लाजमी करेंगे। और अगर आप वैसे ही हमारा जनरल नॉलेज ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पेड है, जिसकी हल्की फ़ीस है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।